हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पार्षद अंतर नियम के बारे में जानेंगे कि पार्षद अंतर नियम क्या होता है, कंपनी के समामेलन में इसका क्या योगदान होता है। तो इससे पहले हम शुरुआत करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि पार्षद अंतर नियम क्या होता है। कंपनी का जब समामेलन का यह दूसरा मुख्य प्रोसेस है। कंपनी का जब समामेलन कराया जाता है, चाहे वह हमारी प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, चाहे एक व्यक्ति कंपनी हो, इन कंपनियों का जब समामेलन कराने की बात आती है तो हमें मुख्य रूप से दो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, अर्थात दो डॉक्यूमेंट से हमें गुजरना पड़ता है। नंबर एक होता है पार्षद सीमा नियम, जिसको हमने अगली क्लास में डिस्कस किया था कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है। तो उसकी क्लास यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे दूसरा प्रोसेस जो होता है वो पार्षद अंतर नियम होता है। तो पार्षद अंतर नियम क्या होता है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होते हैं जो पार्षद अंतर नियम में उपयोग होते हैं। तो पार्षद अंतर नियम की बात की जाए तो पार्षद सीमा नियम जैसा होता है कि कंपनी के बाहरी आवरण को बताता है, कंपनी के बाहरी रूपरेखा की संरचना को बताता है। उसी प्रकार पार्षद अंतर नियम जो होता है ये कंपनी की आंतरिक गतिविधियों के, कंपनी के अंदर के उद्देश्यों को, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर कैसा प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों को डिफाइन करता है, उनके बारे में बताता है। जैसे कि हमारी कंपनी है, उसमें सदस्य होंगे, संचालक होंगे, एम्प्लॉय होंगे, सुपरवाइजर होंगे, निर्देशक होंगे, हर प्रकार के डिपार्टमेंट होगा। तो ये कंपनी का पूरा आंतरिक गतिविधियां हो गया। अब जैसे संचालक हो गए तो संचालक का नियुक्त कैसे होगा, संचालक नए संचालकों की नियुक्त कैसे होगी, उनका निष्पादन कैसे होगा, उनको वेतन कैसे दिया जाएगा, या फिर हमारे इस कंपनी में यदि कोई नया सदस्य आता है जो कि पूंजी लगाकर इसमें अंशधारी बनना चाहता है तो उसको लाभांश कैसे दिया जाएगा, या फिर जो अंशधारी पहले से रह चुके हैं उनको लाभांश कैसे वितरित किया जाएगा। उसके बाद कंपनी कहीं से लोन लेती है, किसी कंपनी से लोन लेती है, किसी संस्था से लोन लेती है, जनता से लोन लेती है, या अंशों का आवंटन करती है, तो किस प्रकार अंशों का आवंटन का प्रोसेस क्या होगा, अंशों के आवंटन का लाभांश कैसे वितरित किया जाएगा। उसके बाद कंपनी कहीं से ऋण लेती है, ऋण पत्र इशू करती है, तो ऋण पत्र कैसे इशू करेगी। उसके बाद कंपनी में जो सदस्य होंगे, एम्प्लॉय होंगे, इनका नियुक्ति कैसे होगी, इनकी पेंशन क्या होगी, इनके काम क्या होंगे और इनके दायित्व कैसे होंगे और इनकी अथॉरिटी कैसे होगी। कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके क्या क्या अधिकार रहने वाले हैं, क्या क्या दायित्व होता है, इन सभी चीज़ों को जो कि कंपनी के आंतरिक गतिविधियां हैं, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी की कौन कौन सी सभाएं होंगी, कैसी सभाएं होंगी, कब होंगी, इन सभी का उल्लेख कंपनी के अंतर नियम में किया जाता है। तो कंपनी का आंतरिक गतिविधियों का उल्लेख कंपनी के अंतर नियम में, पार्षद अंतर नियम में किया जाता है। तो जब हम कंपनी का समामेलन कराने जाते हैं तो हमें कंपनी के जितने भी आंतरिक गतिविधियां होती हैं उन सब का उल्लेख हमें करना पड़ता है कि कंपनी की ये गतिविधियां होंगी, ये प्रोसेस होंगे, इन सभी प्रोसेस का उल्लेख हम पार्षद अंतर नियम में करते हैं। जब उन प्रोसेस की जांच होती है और देखा जाता है सब ठीक होता है तो उसको वेरीफाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा कंपनी का जो पार्षद अंतर नियम होता है वो वेरीफाई होता है। तो जब हमारा पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम वेरीफाई हो जाता है तो हमारा क्या होता है, कंपनी का समामेलन हो जाता है। जब वेरीफाई हो जाता है तो रजिस्ट्रार कार्यालय जो होता है वो हमें एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देता है, एक प्रमाण पत्र देता है कि आपकी कंपनी जो है ये प्रमाणित हो गई, रजिस्टर्ड हो गई है। तो इस प्रकार हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन समामेलन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपनी का अंतर नियम क्या होता है और कंपनी का पार्षद सीमा नियम क्या होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।